खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुश और शादमान है इस बात के लिए एक बार फिर से आप सबके साथ खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की एक अहम सच्चाई पर बात कर सकता हूं। और आज हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से इस मौजू पर बात करने वाले हैं कि मौत के बाद क्या पेश आता है। कि जब कोई रास्तबाज शख्स जहान फानी से जाता है तो उसकी रूह, उसकी जिस्म और जान के साथ क्या होता है, और जब कोई गुनहगार शख्स इस दुनिया से जाता है उसके साथ क्या होता है। और बाइबल मुकद्दस में से जब हम इस मौजू पर बात करें तो मुमकिन है कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हों तो कुछ बातें ऐसी हों जो शायद हमें लगे ओहो ये तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन याद रहे कि बाइबल मुकद्दस में से अगर किसी भी बात का रेफरेंस दिया जाए और उस बात को बाइबल से साबित किया जाए तो फिर वो काबिल कबूल भी है और उस पर यकीन और ईमान लाया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ शख्स कोई ख्याली गुफ्तगू करे जो उसके अपने जहन की इख्तरा है, जो उसने कहीं से सुन लिया, सीख लिया, अगर कोई ऐसी बात है तो फिर वो कबूल नहीं की जा सकती। और मैं चाहूंगा कि जब हम खुदावंद के कलाम में से इस मौजू पर बात करें कि मौत के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है, तो अगर कहीं आप समझें कि बाइबल मुकद्दस में से इसके बारे में कुछ और तरह की तालीम मौजूद है, मैं आपको दावत देना चाहूंगा कि आप जरूर जो है वो अपना सवाल इनबॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बाइबल मुकद्दस में से आस्ता आस्ता उन तमाम तर हवालों पर बात की जाए जहां पर आप किसी और तरह से सोचते या फिर किसी और ने आपको बताया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी के साथ कि बाइबल मुकद्दस में से जो गुफ्तगू की जाए वो बाइबल मुकद्दस से ही की जाए, अपने जहन पर जोर कम दिया जाए। सो आइए मुकद्दस कलाम को जल्दी से देखें कि मौत के बाद क्या होता है। सो बाइबल मुकद्दस में से पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि ईमानदार के मरने के बाद वो फौरन कहां जाता है। क्या कोई शख्स ईमानदार जब मरता है तो आम फहम ऐसा सोचा जाता है या बताया जाता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके मरने के बाद उसका बदन कब्र में या खाक में चला जाता है और वो खुद उसकी रूह जो है आलमे बाला पर फिरदौस में खुदावंद के पास जाती है और वो खुदावंद से मिलता या बातचीत करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ख्याल, ये सोच बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अगर कोई बाइबल से हमसे जानना चाहे कि ईमानदार के मरने के फौरन बाद क्या वो शख्स जो है वो फिरदौस या जन्नत में आसमान पर चला जाता है, क्या ये जवाब दुरुस्त है? तो आइए, अब मैंने वादा किया था कि अपना जोर अपना ख्याल नहीं, बाइबल से सीखेंगे बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है। ईद पेंतीकोस्त के रोज जब रूहुल कुद्स शागिर्दों पर नाजिल हुआ तो कलाम में लिखा है पतरस खड़ा हुआ और उसने तमाम तर लोगों के सामने जब पहला एक मुबशराना तौर पर एक पैगाम जो है वो पेश किया तो मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि वो लोगों से कलाम करते वक्त यीशु के जी उठने के जो है वो बात को पेश कर रहा था और उसने कहा ए भाइयों, मैं ये खूब जानता हूं और मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो हुआ, दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद भी है। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा। वो कहता है दाऊद आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन खुद कहता है दाऊद नबूवत से नबी होकर प्रेडिक्ट करता है, पेशन गोई करता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ। और वहां पर वो जिक्र कर रहा है कि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन कोई है जो जमीन पर आया, मुआ, दफन हुआ, लेकिन वो आलमे बाला पर चला गया, वो फिरदौस में है और वो खुदावन यीशु मसीह है। लेकिन ईमानदारों के मुकद्दसीन के बारे में कहता है कि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा। यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद कलाम में लिखा है ईद पेंतीकोस्त के रोज अब ये पैगाम दिया जा रहा है कि दाऊद अब तक आसमान पर नहीं चढ़ा। और फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डाकू जैसे ही मरा तो यीशु ने तो उससे खुद कहा था कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस के दुरुस्त ख्याल को समझे
तो डाकू उस दिन फिरदौस में ना खुद गया और ना यीशु फिरदौस में गया, क्योंकि यीशु ने अपनी जी उठने के बाद खुद मरियम मगदलीनी से जब गुफ्तगू की तो कहा कि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। सो यीशु अपने जी उठने के तीसरे रोज भी ये कह रहे हैं कि मैं आसमान पर नहीं गया। सो क्या मरने के बाद ईमानदार फौरन फिरदौस में जाते हैं? स्टेट और सादा बाइबल मुकद्दस का जवाब है जी नहीं। आइए एक और सवाल पर गौर। क्या गुनहगार जब मरते हैं तो उनकी रूह या वो जो है मरने के फौरन बाद क्या जहन्नुम में, आग में, दोजख में चले जाते हैं? बाइबल मुकद्दस का क्या जवाब देती है? अपनी हिकमत, अपने इल्म पर नहीं। आइए बाइबल मुकद्दस इसका जवाब दें और बाइबल मुकद्दस का जवाब दें। खुदावंद यीशु मसीह ने जब तालीम दी तो क्या कहा? यीशु ने कहा दुनिया के आखिर में ऐसा होगा। कब? दुनिया के आखिर में ऐसा होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और शरीरों को लिखा है आग की भट्टी में डाल देंगे। कब? दुनिया के आखिर में ऐसा होगा। सो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मरने के फौरन बाद गुनहगार दोजख, जहन्नुम या आग की भट्टी में चले जाते हैं, क्या ऐसा सोचना दुरुस्त है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है जी ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लिखा है कि फरिश्ते निकलेंगे। कब? दुनिया के आखिर में ऐसा होगा कि तब उन्हें आग की झील या भट्टी में डाला जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुनहगार ना तो गुनहगार ना जहन्नुम में और रास्तबाज ना आसमान पर गए, तो फिर ये सवाल तो बनता है कि जी हमें ये बताइए कि बाइबल ये क्या कहती है कि रास्त और नारास्त मौत के बाद उनकी रूहें या वो कहां जाते हैं? क्या बाइबल इसका जवाब देती है? जी हां, बाइबल इसका जवाब देती है। और क्या जवाब है? आइए बाइबल से ही जानते हैं। खुदा का बंदा वाइज सुलेमान जो है वो वाइज की किताब 12वां बाब 7वीं आयत में लिखता है खाक खाक से जा मिलेगी जिस तरह आगे मिली हुई थी। आगे का मतलब माजी, पहले। और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस चली जाए या वापस जाए। अब देखें, मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहूंगा, आगे जैसे पहले था कि खाक खाक से जा मिलेगी। इन खुदा ने जब इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया तो वो खाक में था। उससे पहले, इससे पहले कि आदम बनाया जाता, क्या आदम उससे पहले कहीं था? क्या आदम की रूह उससे पहले कहीं थी? जवाब होगा जी नहीं, उससे पहले आदम कहीं नहीं था। खाक में थी और रूह तो जिसने देनी थी उसी के पास थी। और कलाम में लिखा है जब इंसान मरता है तो फिर होता क्या है? और ये रास्त और नारास्त दोनों पर इतलाक इस बात का होता है। खाक खाक से जा मिलेगी और रूह जिसने उसे दिया था खुदावन उसके पास लौट जाएगी जैसे आगे थी। और इस तरह मैं ये बताना चाहूं कि इंसान जब मरता है उसका बदन तो खाक में चला जाता, मिट जाता है, लेकिन वो जिंदगी का दम, वो रूह, वो जिंदगी का जोहर जो खुदा ने इस बदन में फूंका था वो दोबारा से उसी खुदावंद के पास, वो जिंदगी उसी के पास महफूज होती है जब तक वो चाहे। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आदम अपने पैदा होने से पहले कहीं नहीं था, बिल्कुल हम उसी स्टेट में वापस चले जाएंगे। मौत के बाद इंसान रास्त हो या नारास्त कहीं नहीं होगा, खाक खाक में, और रूह वो जिंदगी, वो दम खुदावंद के पास वापस लौटेगा, महफूज होगा जैसे कभी पहले था। बाइबल मुकद्दस की वाज़ा, साफ और आसान तालीम यह रूह दर हकीकत है क्या? आइए बाइबल मुकद्दस में से इसे समझते हैं। मुकद्दस कलाम में अय्यूब की किताब 27 बाब 3 आयत, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है, सालिम मतलब कायम साबित है, और खुदा का दम यानी उसकी रूह मेरी नथनों में है। इंसान की जान जो है जब तक उसमें है, कलाम में लिखा अब उसका लिखा है कि और खुदा का दम। अब जिंदगी और दम दोनों मुतरादिफ बराबर के अल्फाज हैं। अगर इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन अगर पढ़ें तो लिखा है एज लॉन्ग एज माई ब्रीथ इज इन मी एंड द ब्रीथ ऑफ गॉड इन माई नॉस्ट्रिल।
अब समझिए, खुदा का रूह या खुदा का दम, एक ही बात यहां पर हो रही है कि खुदा ने जो इंसान में दम फूंका या इंसान में जो रूह फूंकी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रूह और दम दोनों बराबर के अल्फाज हैं। मतलब दम निकल जाना या रूह निकल जाना, सांस का निकल जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि रूह एक हवा है, हवा तो ऑक्सीजन तो वैसे एनवायरनमेंट में रहती है, माहौल में मौजूद है, लेकिन जब इंसान मरता है तो उसका दम जो खुदा ने उसकी नथनों में फूंका था वो वापस जिसने दिया था उसके पास लौट जाता है। एक और सवाल भी गौर कर लेंगे कि क्या ईमानदार और गुनहगार मरने के फौरन बाद दोनों मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं? क्या दोनों के पास मुख्तलिफ हादसा दोनों पर आता है? जी नहीं। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? सब के सब, रास्त और नाराज, सब के सब लिखा है खाक से हैं और सब के सब खाक में लौट जाते हैं, जा मिलते हैं। अब याद रहे, इसमें मैंने कोई अपनी बात शामिल नहीं की, तफसीर वो है, दुरुस्त ख्याल वो है जो बाइबल से साबित किया जाए। और बाइबल को मिल गया सब के सब एक जगह जाते हैं। सो गुनहगार, रास्त और नाराज, जैसा कभी कभी चर्चिस या कुछ खादिम सिखाते हैं कि मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं, ऐसा सोचना बाइबल का नजरिया या ख्याल नहीं है। एक और आयत भी देना चाहूंगा अय्यूब की किताब 3 बाब से, नहीं तो इस वक्त मैं पड़ा होता और बेखबर होता। याद रहे जी। तो मुकद्दस कलाम में से हम बात कर रहे थे कि बुजुर्ग अय्यूब क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं तो इस वक्त मैं पड़ा होता और बेखबर रहता, सो जाता, लेकिन तब मुझे आराम मिलता। और वहां शरीर फसाद से बाज आते हैं, थके मांदों को राहत, थके मांदे राहत पाते हैं। वहां कैदी मिलकर आराम करते हैं, वहां दरोगा की आवाज नहीं सुनने में आती। और लिखा है छोटे और बड़े दोनों वही हैं और नौकर अपने आका से आजाद है। सो समझिए, छोटे और बड़े, छोटे और बड़े, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अमीर हो या गरीब, रास्त हो या नारास्त, सब एक ही जगह जाते हैं। और मुकद्दस कलाम में वो एक जगह, बाइबल में मुख्तलिफ अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। मौत के बाद दिखा तेरी याद नहीं होती, खबर में कौन तेरी। इंसान खबर में चला जाता है, पाताल में जहां तू जाता है, ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म। इंसान पाताल में चला जाता है, इसलिए तू ना मेरी जान को आलमे रवा में छोड़ेगा। या उसका तर्जमा आलमे रवा भी किया गया है। आलमे रवा का तर्जमा याद रहे, आलमे रवा का लफ्ज कदरे मुश्किल कभी कभी मालूम होता है, लेकिन ये लफ्ज भी बिल्कुल वही अल्फाज है जिसका तर्जमा कब्र या पाताल जो है वो किया गया है। अब एक और सवाल मैं चाहूंगा जिस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें, और मुकद्दस कलाम में से, क्या आखिरत से पहले किसी मरने वाले से मिला या फिर उससे राब्ता किया जा सकता है? जैसा कभी कभी सोचा जाता है कि सैमुएल जब इस दुनिया से चला गया, साउल ने उससे राब्ता कर लिया, उससे पूछ लिया। तो क्या ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है? जी आइए बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं। लिखा है क्योंकि जब चंद साल निकल जाएंगे तो मैं उस रास्ता से चला जाऊंगा जिससे फिर लौटने का नहीं। इंसान जब मर जाता है तो फिर वो अपनों को दोबारा से मिलने के लिए आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में फिर और तहरीर है 4वें बाब 21वें आयत अय्यूब की किताब, उसके बेटों की इज्जत होती है, उसे खबर नहीं। वो जलील होते हैं पर उनका हाल नहीं जानता। मरने के बाद ना कोई शख्स वापस लौट सकता है कि अपनों को मिले, ना अपने उससे मिल सकते हैं, ना राब्ता हो सकता है, ना कोई हिकमत, ना कोई बात, ना कोई मंसूबा। यही बाइबल मुकद्दस की तालीम है। और क्या मौत के बाद इंसान के किसी हिस्सा में, रूह में, जान में, जिस्म, क्या कि मौत के बाद किसी हिस्सा में शऊर, हिकमत, नकलो हरकत बाकी रहती है? बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है? जल्दी से बात करते हैं। लिखा क्योंकि जिंदा जानते हैं मरेंगे, पर मुर्दे कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। लेकिन इंसान मर कर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है, फिर वो कहां रहा? खत्म। उसका दम निकल जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। दुनिया में जो कुछ होता है उस सब से कलाम में लिखा है उसका राब्ता खत्म हो जाता है।
और कलाम में लिखा है जिंदा जानते मरेंगे, मुर्दे कुछ नहीं जानते। मौत के बाद इंसान के किसी हिस्सा में किसी तरह का कोई शऊर, कोई हिकमत, कोई नक्ल हरकत बाकी नहीं रहती, क्योंकि मुकद्दस कलाम में से हमने जाना, ज़बूर नवीस ज़बूर 6 और 5वीं आयत में लिखता है कि मौत के बाद तो खुदा की याद भी नहीं होती। और जो ये सोचते हैं मरने के फौरन बाद जो है वो इब्राहिम की गोद में जाकर यीशु से जा मिलेंगे, ऐसा सोचना बाइबल मुकद्दस में कहीं भी तहरीर नहीं है। बाइबल मुकद्दस में बल्कि जब इंसान मर जाता है किससे तशबीह दी गई है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। इंसान जब मर जाता है तो बाइबल मुकद्दस कहती है वो सो जाता है, नींद की हालत में होता है। बाज हयाती अब्दी और बाज रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। अब ये रास्त और नाराज दोनों सो जाते हैं। एक और गलत तालीम दी जाती है कि रास्तबाज सोते हैं और गुनहगार मर जाते हैं। याद रहे, जब रास्त या नाराज दोनों मरते हैं तो दोनों के बारे में बाइबल मुकद्दस दानियेल 12वां बाब 2 आयत में लिखा है वो सो जाते हैं और फिर उनका कोई हिस्सा शऊर या नक्लो हरकत की हालत में नहीं होता। कि मौत के बाद खुदा की याद, मौत की बाद की हालत में कोई हिकमत नहीं है। और ऐसा सोचना बाइबल की तालीम नहीं है, क्योंकि लिखा है इंसान जब सो जाता, आप और मैं जब सो जाते हैं तो फिर कोई हिस्सा कॉन्शियस नहीं रहता है। जब किसी शख्स को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, और फिर समटाइम ऑपरेट किया जाता है, उसके बदन से कोई आज़ा निकाल दिया जाता है, और क्या उसकी रूह जागती रहती है अगर बदन सो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब बदन उसका अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो फिर हर चीज, उसकी रूह भी और उसकी जान, वो सब अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और बाइबल में लिखा है जब इंसान मरता है वो सो जाता है। और ये नींद जो है, जब इंसान सो जाएगा, ये मौत की जो नींद इंसान पर है, ये कब जागे? इंसान जब मरता है वो सो जाता है। और यही मुकद्दसीन जानते थे कि हम जब मरते हैं तो सोते हैं, और जब हम जिंदा होंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे शायद पल भर में ऐसा हो। जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह जब दिन चढ़ता है तो 12 तकरीबन घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे के बाद हम उठते हैं, 7 घंटों के बाद उठते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे मैं अभी सोया, पल भर में ऐसा हो। तो मौत की नींद से हम कब जागेंगे? लिखा है हम मौत की नींद से कब जाएंगे? बाइबल इसका जवाब देती है, क्योंकि खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में मुए, मतलब सो गए, जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी होंगे उनके साथ बदलेंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे। सवाल हमने बाइबल मुकद्दस से पूछा और बाइबल ने जवाब दिया, मुर्दे कब जिंदा होंगे? मौत से, नींद से हम कब जागेंगे? तब जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, तब हम जाएंगे। और यीशु कब आएंगे? लिखा है दुनिया के आखिर में जब नरसिंगा फूंका जाएगा, तब खुदावंद यीशु, दुनिया के आखिरी जो दिन होगा, तब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और अपनों को साथ लेकर जाएंगे। इस यकीन के साथ हम बात को खत्म करेंगे कि क्या मौत इख्तिताम है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं जी, ऐसा नहीं मैंने कहा। मौत खात्मा नहीं है। मौत, जब इंसान मरता है तो सोता है, एक इंतजार की हालत में चला जाएगा, और वो कब तक सोता रहेगा? जब तक यीशु ना आए। मौत हमें खत्म नहीं करती, बल्कि हम इस उम्मीद पर सोते हैं कि जैसे यीशु आएगा, हम ये फना का जो बदन है वो बका का जामा पहनेगा, और हम खुदा के साथ फिर रहेंगे, और फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। और तब वो दिन होगा जब आपके और मेरे बारे में वो आगाज हो जाएगा। लिखा है वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। फिर ना मौत रहेगी, ना आहो नाला रहेगा, ना मातम रहेगा। पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो सब कुछ नया हो जाएगा। अगर आप और मैं खुदावंद के साथ आलम बाला पर जाना चाहते हैं, आज मौका है, फैसला कीजिए, यीशु मसीह पर ईमान लाए, क्योंकि मुकद्दस कलाम में लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। काश बाइबल मुकद्दस में से बाइबल स्टडी का ये छोटा सा सेशन हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।